सुनीता के नाम से याचना आप पढ़ना चाहें तो आप रेज कर सकते हैं अपना हैंड। ठीक है नेहा तनवार। ओके स्टार्ट करिए। स्टार्ट करिए। माधुरी परंपरा ही चैप्टर है ना? हाँ हाँ हाँ। परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान। श्री भगवान वाच इमं विवस्वं मृगं कृत्स्नम् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवेतः मानुरिक्षव कवेद्रवित्। श्री भगवान ने कहा, मैंने योग के इस अविनाशी विज्ञान का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसका उपदेश मानव जाति के जनक मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अनेक युगों पूर्व श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान सूर्यदेव को विवस्वान को दिया। जहाँ तक हमें पता है, सूर्य अत्यंत उष्ण स्थान है और वहां पर किसी का रह पाना असंभव समझा जाता है। हम इस शरीर से सूर्य के बहुत निकट तक पहुंच भी नहीं सकते, किंतु वैदिक साहित्य से हम ये जान सकते हैं कि सूर्य इसी ग्रह के समान एक ग्रह है, किंतु वहाँ प्रत्येक वस्तु अग्नि से बनी है। जिस प्रकार हमारा लोक मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व से बना है, उसी प्रकार ऐसे अन्य लोक भी हैं जो प्रधान रूप से अग्नि, जल तथा वायु से बने हैं। इस विविध लोकों के जीव उसी लोक के प्रधान तत्व के अनुरूप तत्वों से निर्मित शरीर धारण करते हैं। अतः सूर्य ग्रह के वासियों के शरीर अग्नि से निर्मित है। सूर्य के समस्त जीवों में प्रधान व्यक्ति विवस्वान नाम के देवता हैं। उन्हें सूर्य देव यानी सूर्य नारायण कहते हैं। समस्त लोकों में प्रधान व्यक्ति होते हैं। जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रधान व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। महाभारत नामक इतिहास ग्रंथ से पता चलता है कि पुरा काल में इस लोक के एकमात्र राजा महाराज भरत थे। उन्होंने लगभग 5000 वर्ष पूर्व राज्य किया और इस लोक का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। तत्पश्चात यह पृथ्वी विभिन्न देशों में विभाजित हो गई। इस प्रकार ब्रह्मांड के विविध लोकों में सामान्य रूप से एक शासक होता है और कभी-कभी अनेक शासक होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के इस प्रथम श्लोक से हमें पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने सूर्य देवता विवस्वान को कर्मयोग का ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण यहाँ पर सूचित करते हैं कि यह उपदेश कोई नए नहीं है, किंतु यह उपदेश एक अन्य ग्रह पर कई युग पूर्व दिए गए थे। विवस्वान ने इन उपदेशों को अपने पुत्र मनु के समक्ष दोहराया और मनु ने उन्हें अपने शिष्य इक्ष्वाकु को दिया। महाराज इक्ष्वाकु एक महान राजा थे एवं भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज थे। यहाँ इसे कहने का आश्चर्य यह है कि यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता सीखना तथा उससे लाभ उठाना चाहता है तो इसे समझने की एक विधि होती है, जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश पहली बार दे रहे हैं। वैदिक प्रमाण बताते हैं कि उन्होंने यह दिव्य उपदेश लगभग लिखा है क्या नंबर है 70 कोटि वर्ष पूर्व विवस्वान को दिए थे। महाभारत से हमें पता चलता है कि अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश लगभग 5000 वर्ष पूर्व दिया गया था। अर्जुन के पूर्व ये उपदेश गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे थे, किंतु इतने दीर्घ काल में यह उपदेश लुप्त हो गए। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजस्य विदु साकले स्नेहमाहता योगुनस्ता परं तपा सा एव वेदया योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति
रहस्यम हेतुदुत्तमः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि से इसे जाना, किंतु कालक्रम में यह परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गया। परमेश्वर से संबंध का वही प्राचीन विज्ञान मैंने आज तुम्हें कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतएव तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। श्रीमद् भगवद गीता में अनेक प्रकार की योग पद्धतियां बताई गई हैं। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, और इसलिए यहाँ पर इसे योग कहा गया है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, और भाव यह है कि योग में हम अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ते हैं। यह ईश्वर से पुनः जोड़ने या अपने संबंध ईश्वर से पुनः स्थापित करने का साधन है। कालक्रम में श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त यह योग लुप्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उस समय विद्वान ऋषि मुनि वहां नहीं थे? नहीं, उस समय अनेक ऋषि मुनि विद्यमान थे। लुप्त का अर्थ यहाँ है कि श्रीमद् भगवत गीता का तात्पर्य यानी सार लुप्त हो गया था। भले ही विद्वान लोग श्रीमद् भगवत गीता की अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करें और अपनी अपनी सनकों के अनुसार इसका विवेचन करें, किंतु वह श्रीमद् भगवत गीता नहीं होती। यही एक बात है जिस पर श्री कृष्ण बल देकर कह रहे हैं, और श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यासी को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोई व्यक्ति भौतिक दृष्टि से अच्छा विद्वान हो सकता है, किंतु ऐसा होने से ही उसे श्रीमद् भगवत गीता पर टीका करने की योग्यता हासिल नहीं हो जाती। श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। हमें श्रीमद् भगवत गीता के भाव में प्रविष्ट होना होगा। मात्र पंडित्य की दृष्टि से इसे नहीं देखना चाहिए। तो ये चैप्टर है ना, क्या बता रहे भगवान की ये जो नॉलेज है मैंने पहले किस किसको दिए, कौन बताएगा? बताइए। विवस्वान को दिए, फिर विवस्वान ने किसको दी थी? अब हाँ, मनु कौन थे उनके? पुत्र थे। और उन्होंने किसको दिया फिर? इक्ष्वाकु को। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो जैसे आम है ऊपर फल पे, तो वो पका हुआ है, तो अगर ऐसे गिरेगा तो खराब हो जाएगा, तो उसका संभल के अगर पास ऑन किया जाएगा तो सेफ रहेगा, और प्लस जो व्यक्ति उसको होल्ड कर रहा है उसका भी उसमें इफेक्ट जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार है कि जो ये नॉलेज है ना, इट्स पास्ड ऑन, परंपरा में आती है, मतलब डिसेंडिंग प्रोसेस है नॉलेज गेन करने का। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, क्योंकि क्या है कि ये मैंने नॉलेज क्योंकि ये खत्म हो गई थी। और यहाँ पे पॉइंट क्या रहा है, जैसे जनरली साइंस में क्या कहते हैं कि हम सन प्लैनेट पे जा सकते हैं ना। विवस्वान कौन है? विवस्वान एक्चुअली जो सन प्लैनेट है वहां के चीफ है, मतलब प्रेसिडेंट है ना। ही इज ए किंग ऑफ सन प्लैनेट। तो बता रहे हैं ना, जैसे जनरली हमको भी होता है कि साइंस में यही कहा जाता है कि हम वहां तक पहुंचेंगे, मून तक, सन तक। बट क्या हो रहा है कि वो बाहर बाहर से होके आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर रीजन बता रहे हैं कि व्हाई दे आर नॉट एबल टू एंटर दैट प्लैनेट एंड दे डिनाई दैट देयर इज नो लाइफ देयर, है ना। तो ऐसा क्या पॉइंट बताया यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने? व्हाई दे आर नॉट एबल टू एंटर द प्लैनेट, सन प्लैनेट और मून प्लैनेट? बताइए क्या पॉइंट है? हम्म। हाँ, तो दिस इज द पॉइंट। तो अभी साइंस क्या कहती है, वो पहुंचते हैं और फिर उनको कुछ मिलता नहीं है ना। तो वो कहते हैं कि वहाँ लाइफ ही नहीं है। बट उनको मिलेगा कैसे? बिकॉज दे कैन नॉट एंटर दैट प्लैनेट, दे आर जस्ट है ना आउट ऑफ द सरफेस, बस वो देख कर आ पाते। उससे अंदर जाने के लिए क्वालिफिकेशन है। क्या क्वालिफिकेशन है? कि जो बॉडी उनकी बनी हुई है वो उस तरह
इतने सारे हैं यहाँ पर अभी भी गुरुज, फिर क्यों नॉलेज देनी पड़ रही है, बताइए। लेकिन इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्या मिसिंग हो गया है। हाँ, पर्पट वॉज लॉस, हाँ। तो कहने का मतलब गीता का मैसेज तो है, श्लोकाज है, सब है वो, लेकिन जो पर्पट है, क्योंकि पर्पट भी क्या कि स्कॉलरली होने से आपकी कमेंट्री से नहीं चलेगा। पर्पट मीन्स जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है वो लॉस्ट हो गया, इसीलिए दोबारा भगवान उसको स्थापित करते जब ऐसा हो जाता है। और किसको चूज करते हैं भगवान ये दोबारा नॉलेज देने के लिए, किसको चूज करते हैं, किसी भी व्यक्ति को चूज कर लेते दोबारा नॉलेज देने के लिए, किसको चूज करते बताइए। हाँ, डिवोटी एंड फ्रेंड हु इज नॉट एनवियस ऑफ द लॉर्ड, है ना। उसको चूज करते जो उनका डिवोटी है और जो उनका मित्र है, जो उनको जो समझ सकता है उस ज्ञान को, तभी वो समझेगा ना। अगर वो भगवान की सुप्रीमेसी को नहीं एक्सेप्ट करेगा तो वो ज्ञान समझेगा कैसे। तो वही पॉइंट पिछले चैप्टर्स में आ रहा है कि एक्सेप्टिंग द सुप्रीमेसी देन ओनली द नॉलेज विल बी रिवील्ड, है ना। तो रिवील की जाती नॉलेज, लेकिन उसके लिए हमारी एंड से क्या क्वालिफिकेशन है कि हमारे हृदय में एनवियसनेस मीन्स कि हम एक्सेप्ट करें ही इज द लॉर्ड। तो दैट इज द क्वालिफिकेशन, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को देते हैं, इसीलिए वो अर्जुना को दे रहे हैं। और यहाँ पे फिर पॉइंट यही आ रहा है कि इसीलिए शिला प्रभुपाद ने भी जो जब वो अमेरिका गए तो ही डिडंट वांट टू राइट, है ना, कमेंट्री, लेकिन उन्होंने शिला प्रभुपाद ने क्यों भगवत गीता पे कमेंट्री दी, वाई, क्योंकि ओरिजिनल जो मीनिंग था, है ना, कृष्णा जो ओरिजिनल जो मीनिंग दिया था वो लॉस्ट हो गया एक्चुअली। लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे थे बट अपने कंसेप्ट से कर रहे थे, बट ओरिजिनल जो भगवान ने उसका तत्व दिया था उसको मिस कर रहे। दैट्स व्हाई श्रील प्रभुपाद आल्सो ट्रांसलेटेड भगवत गीता इन इंग्लिश, और उसमें उन्होंने पर्पस दिए है, ठीक है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा, भगवत गीता में बहुत सारे योगा बता रखे हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा, इज इट समथिंग, योगा हम लोग कहते हैं योगा करना चाहिए मॉर्निंग में एवरी, है ना, मॉर्निंग तो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा, बताइए। हाँ, लिंकिंग मीन्स लिंकिंग आवर कॉन्शियसनेस विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस रिलेशनशिप को रीस्टैब्लिश करना, दैट इज एक्चुअल योग, है ना। तो इसलिए कलयुग में, है ना, किस माध्यम से बताया गया कि हम कैसे सबसे बेस्ट इजी तरीके से लिंक कर सकते हैं भगवान से, कैसे कर सकते हैं बताइए। हम्म, chanting his holy name. Okay, so we'll थ्रू continue भक्ति with योग। through भक्ति योगा, एंड भक्ति योगा में किस माध्यम से, थ्रू द मंत्रा, मंत्रा मन को तार देता है जो मंत्रा के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे श्रील प्रभुपाद कि अ पर्सन मे बी वेरी गुड स्कॉलर फ्रॉम द मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, बट दैट डज नॉट क्वालिफाई हिम टू कमेंट ऑन भगवद गीता। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड भगवद गीता, तो हमें एक तो कमेंट करने के लिए भगवद गीता की मटेरियल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए कि वो एज इट इज मैसेज को रिपीट कर सके। और सेम टू रिसीव दैट मैसेज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, to receive that knowledge what we have to understand the principle of, किस प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा उस नॉलेज को रिसीव करने के लिए, डिसाइपल सक्सेशन, है ना, कि हम उसको वी मस्ट एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, नॉट अप्रोच इट सिंपली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एरुडिशन, है ना। तो हमें भी समझना होगा कि हम गीता को तभी रिसीव कर पाएंगे जब हम उसको परंपरा के थ्रू लेंगे, है ना, ठीक है। ओके, आगे कंटिन्यू करेंगे रीडिंग, पढ़ना चाहेंगे जो रेज करिए प्लीज हैंड। हम्म, कोई भी नहीं कर रहा, चलिए आप ही पढ़िए फिर पुरांगी। जी माता जी पढ़िए, मुझे तो निशोरा हैंड किसने रेज किया, हाँ माता जी पढ़ो। मैंने करा था हैंडल्स। पढ़ो बेटा, पढ़ो।
Of all people, why did Sri Krishna select Arjun as recipient of this knowledge? Arjun was not a great scholar at all, nor he was a yogi, a meditator, or a holy man. He was a warrior about to engage in battle. There were many great sages living at that time, and Sri Krishna could have given the Bhagavad Gita to them. The answer is that despite being an ordinary man, Arjun had one great qualification. Bhakto si mein sakha cheti. You are my devotee and my friend. This was Arjuna's exceptional qualification, a qualification the sages did not have. Arjun knew that Krishna was the supreme personality of Godhead, and therefore he surrendered himself to him, accepting him as his spiritual master. Unless one is a devotee of Lord Krishna, he cannot possibly understand the Bhagavad Gita. Mataji, can you please scroll? Thank you. If one wants to understand the Bhagavad Gita, he cannot take help from other methods. He must understand as it is prescribed in the Bhagavad Gita itself by understanding it as Arjun understood it. If we wish to understand Bhagavad Gita in a different way or give an individual interpretation of it, that may be an exhibition of our scholarship, but it is not the Bhagavad Gita. By scholarship, we may be able to manufacture some theory of Bhagavad Gita just as Mahatma Gandhi did when he interpreted the Bhagavad Gita in an effort to support his theory of non-violence. How is it possible to prove non-violence from the Bhagavad Gita? The very theme of the Bhagavad Gita involves Arjuna's reluctance to fight and Krishna's inducing him to kill his opponents. In fact, Krishna tells Arjun that the battle had already been decided by the Supreme, that the people who were assembled on the battlefield were predestined never to return. It was Krishna's program that the warriors were all destined to die, and Krishna gave Arjun the opportunity of taking the credit of conquering them. If fighting is the proclaimed a necessity in the Bhagavad Gita, how is it possible to prove non-violence from it? Such interpretations are attempts to distort the Bhagavad Gita. As soon as Gita is interpreted according to the motive of an individual, the purpose is lost. It is stated that we cannot attain the conclusion of Vedic literature by the force of our own logic or argument. There are many things that do not come within the jurisdiction of our sense of logic. As far as scriptures are concerned, we find that the scriptures describing the absolute truth in different ways. If we analyze all of them, there will be bewilderment. There are also many philosophers with many different opinions, and they are always contradicting one another. If the truth cannot be understood by reading various scriptures, by logical argument, or by philosophical theories, then how can it be attained? The fact is that the wisdom of the absolute truth is very confidential. But if we follow the authorities, it can be understood. तो यहाँ पे भी सेम पॉइंट चल रहा है जो अभी डिस्कस हो रहा था कि क्या क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से अर्जुन को ये नॉलेज मिली. भक्तो थी सखा चेती, माय फ्रेंड एंड माय डिवोटी. नॉट जस्ट because of this only the knowledge will be revealed. Arjun knew that Krishna was the Lord and therefore he surrendered himself, accepting him as a special master. So unless ये qualification होगी, one cannot possibly understand Bhagavad Gita. बट हमें क्या करना है, जैसे हम बता रहे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि महात्मा गांधी, उन्होंने क्या किया, नॉन वायलेंस का यहाँ से बस वही ले लिया. मतलब इंटरप्रिटेशन मीन्स जो हमारे को यूसेज में आ रहा है हम उसमें से उस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली. प्रभा बोले ऐसे नहीं करना है. क्या है कि वट एवर है ना, हमें क्या करना है कि एक्चुअली एज इट इज वट एवर कृष्णा
is saying that we have to accept, not from our point of view. बट अभी जनरली लोग भगवत गीता को इसीलिए यूज करते हैं, इसलिए बहुत सारी कमेंट्रीज होती है भगवत गीता की। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट कि मतलब परंपरा के माध्यम से हम उसको स्वीकार करें। ठीक है, so many philosophers are there with the different opinions and actually they're always contradicting one another। ठीक है, तो जब मतलब इवन शिला प्रभुपाद when went to America उन्होंने काफी भगवद गीता सोचा कि ऐसे प्रेजेंट कर दी जाए, लेकिन उन्होंने देखा उसमें एक ने भी मतलब कृष्णा के मूड को, इवन कृष्णा को ही डिनाई कर रखा होता ज्यादातर। तो उन्होंने मतलब जनरली जब जितनी भी इंटरप्रिटेशन है कोई इसमें ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड। जनरली वो उनको या तो ये एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन बीइंग, या उसमें से जो स्पेशली वो कर्मण्यवाधिकारस्य जो वर्ड्स है, मतलब सब अपने पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं, उसको उस पे इंटरप्रिटेशन देते हैं, है ना। सो नोबडी हैज गिवन द ओरिजिनल मीनिंग व्हाट कृष्णा वांट टू से। ठीक है, हाँ, तो आगे पढ़िए, नहीं कंटिन्यू। हाँ, पढ़ो पढ़ो, जो भी पढ़ रहे मैं इसी पढ़िए। बात है कि मैं रीड करूं। हाँ जी, हम्म, हाँ, गीता प्रेस की, हम्म, हम्म, अच्छा, नहीं उनका उनका पर्पस होता है क्या, ऐसा कुछ है, मतलब मैंने जो सुना है, मैंने देखी तो नहीं है, बट काइंड ऑफ स्मॉल गीता होती है उनकी, पर्पस नहीं होता है, पर्पस होता है गीता प्रेस की है। पर पता बेटा, मैंने ना उनका वो सारांश पढ़ा था। एक्चुअली मेरे पापा, मतलब वो ये ना कि वो अच्छा तो लगता ही है, तो मेरे पापा पता नहीं शायद शुरू में लेके आए थे, तो जैसे उनको था कि मैं गिफ्ट कर, वो गीता हमेशा भगवत गीता श्रील प्रभुपाद की डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब जैसे स्पॉन्सर करते के बांटते रहते थे। फिर उनको था कि मैं ये वाला गीता का पेज भी साथ में ऐड करके दूंगा, तो मैंने उनको बहुत मना किया। मैंने पढ़ा था उसमें, तो उसमें मतलब जनरली वही आपने पढ़ी है उसमें, काइंड ऑफ मतलब एज इट इज नहीं, कृष्णा का जो जो कृष्णा ने मैसेज दिया वो नहीं है उसमें। जनरली कर्मण्यवाधिकारस्य वर्ड्स को फोकस करके चीजें बताई गई है ज्यादातर, मतलब इट्स मोर ऑफ मायावाद टच, इसलिए उसको इनकरेज नहीं किया। उसमें भक्ति का तत्व नहीं है, उसमें मायावाद है, मतलब सब कुछ उसमें बता रहे हैं, बट एक्चुअली अल्टीमेटली कृष्णा को इम्पर्सनल ज्योति ही मतलब वो कर रहे हैं। क्योंकि जो उनकी टेंथ थे ना मेन गीता के जो समरी होती वो मैंने पढ़ी थी, तो हमने भी सोचा कि मतलब, क्योंकि वो मैंने मतलब मेरे फादर वाज लाइक इसको मैंने प्रिंट करा के बांटा था, तो अब मैंने भी उन्होंने बोला था तो मैंने प्रिंट कराया था और मैंने उसको पढ़ा था, तो वो लिटरली दैट वाज डिफरेंट। इट वॉज हैविंग न कनेक्शन विद द भक्ति, इट वॉज लाइक कि वही फ्रूटेटिव एक्टिविटीज, और अल्टीमेटली कृष्णा को एक इम्पर्सनल व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा था। तो ये है, आप क्या कहना चाह रहे हो, आपने पढ़ा था कहीं पर उनका थोड़ा सा। हाँ, अच्छा, बेनिफिट होगा ये बोल रहे हो आप। अब एक्चुअली बेटा मतलब वही चीज है ना, जैसे देवी देवताओं की पूजा करने से भी इनडायरेक्ट वे में एक्चुअली पूजा तो कृष्णा के पास जाती, तो मिल तो रही है बेनिफिट। तो वही बहुत माइन्यूट माइन्यूट माइन्यूट, और उसमें से सिंसियर सोल्स है जिसको वैष्णव की कृपा, जैसे आप लोग गए और आपने किसी को दे दी, तो वह वहां पे उसकी सुकृति स्टार्ट हो गई, और सुकृति स्टार्ट हो गई तो उसकी भक्ति स्टार्ट हो गई। क्योंकि भक्ति तो ये क्लियर है कि भक्ति कोई पायस और सिंफुल एक्टिविटी से तो ना ही खत्म होती है, और ना ही पायस एक्टिविटी से अटेन होती है। भक्ति इज ओनली एंड ओनली अटेन थ्रू द मीडियम ऑफ डिवोटी। ठीक है, तो इसलिए वो जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, लेकिन जब आप भक्त के रूप में वहां जा रहे हो, तो भक्ति प्रदान आप उस बुक के माध्यम से, और जो आप दे रहे हैं वो आप प्रदान कर रहे हैं, तो भक्त के माध्यम से आती है। तो वो पढ़ रहा है, तो अगर वो सिंसियर होगा तो मतलब एक सेंस में क्योंकि उसका जो भी सिंसेरिटी है उसकी वजह से ही विल टेक द बुक,
है ना, तो उसको मर्सी मिलेगी, देन हिज भक्ति विल स्टार्ट। तो ये चीज है, मतलब तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो है ही, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो पूजा कृष्णा के पास ही जाएगी, लेकिन मे बी नॉट ऑन अ प्योर वे, बट सम पॉइंट्स विल बी देयर। जो समझ आ रहा है मुझे, तो ये तो हमें हमें तो ये दिया, मतलब दिया जा रहा है कि जैसे हम उनको देंगे तो चाहे भले वो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने इसको स्पर्श कर ली तो एक सुकृति उनकी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर वो आगे उसको मतलब कभी लेंगे, अगर लिया नहीं अभी तो बाद में ले पाएंगे, तो थोड़ी उनकी सुकृति और ऐड हो जाएगी, लाइक दैट। हम्म। एंड इसी मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में ना मैंने लाइक बीच में आई यूज टू सी थोड़ा थोड़ा कि मतलब डिफरेंट रिलीजन्स में व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, बिकॉज आई वाज रीडिंग राधानाथ महाराज की बायोग्राफी भी, एंड वो भी बहुत लाइक उन्होंने भी डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर की थी। तो मतलब क्रिश्चियनिटी का जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि डिफरेंट philosophers have different opinions and it's always contradicting one another। तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि ना कि don't take any anxiety, just present your request to God in a thanksgiving way, and the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts in Christ Jesus। तो मैंने उनके जितने भी कोट्स पढ़े हैं, it's all about put your request to God, don't worry, and मतलब मतलब उनकी प्रेयर्स भी होती हैं ऐसे कि टुडे गॉड वी कम टू यू विद आवर हार्ट्स वेट डाउन बाय वरी, मतलब उनकी सारी प्रेयर्स ऐसे होती हैं। तो देयर इज मतलब तो वहां पे मिलेगा। तो मतलब अगर कोई तो शिला क्रिश्चियनिटी प्रभुपाद को ने तो कभी प्रॉपरली भी फॉलो चेंज कर करने रहा नहीं है बोला ना उनको। तो क्या उन्हें प्रभुपाद ने भक्ति तो बात मतलब बोली उन्हें कि गॉड की आप भक्ति उतना भी मिलेगी। एज इट इज फॉलो बट करते हो माता जी क्रिश्चियनिटी को, उसमें तो कुछ है ही नहीं पर एज इट इज गॉड, फॉलो नहीं कर रहा ना। चक्कर है कि मुस्लिम भी बट अगर क्रिश्चियनिटी उनके में तो कुछ शास्त्र वो ही को नहीं है। सही से वो समझ के वो उसको चेंज कर देते हैं, बट दैट इज मैंने द थिंग। देखा तो अब क्रिश्चियनिटी में तो बोला ही यू शैल नॉट किल, बट दे आर नॉट फॉलोइंग दैट ना। तो वो ये प्रॉब्लम है। प्रभुपाद आप देखो कई बुक में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मतलब वो चेंज कर, प्रभुपाद ने कभी उनको चेंज होने नहीं बोला है, बट वॉट यू आर डूइंग इज, क्योंकि हर रिलीजन यही टीच करता है यू शुड लव गॉड, है ना। तो बट द थिंग इज कि वो पॉइंट मिसिंग है वहां से। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं है कि आपको कृष्णा कॉन्शियस ही हो के आप भक्ति कर सकते हो। अगर आप क्रिश्चियन हो और क्रिश्चियन के रिलीजन को एज इट इज फॉलो करें जो लिखा है बाइबल में, देन यू विल अटेन द लॉर्ड। एंड मतलब अटेन द लॉर्ड मीन्स that form of the Lord, and then of course है ना, slowly maybe you can attain। अब वही है कि अलग अलग प्लैनेट से धाम है, तो फिर आपका जैसा आत्मा का फिर धीरे धीरे स्वभाव है वो गेन करेगी, और फिर अल्टीमेटली मतलब यू कैन कम टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, लाइक दैट। हाँ मतलब जनरली एक्चुअली यही होता है कि इम्पर्सनल तक ही उनका रहता है, ये चक्कर हाँ है। मतलब उसमें तो मतलब भगवान की इसीलिए फॉर्म बट के बारे में कुछ मतलब उनकी डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, तो टीचिंग्स उन्हें में तो अगर प्योरली देखा पर्सनली जाए तो अगर उस टीचिंग को फॉलो कर ले तो मोर प्रोबेबली सेम ही होता है कि भाई है ना, प्योर डिवोशन काइंड ऑफ अनमोटिवेटेड मांगा जाता है, उनका भी यही होता है। तो उस सेंस में तो जनरली शिल प्रभुपाद नेवर, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा शिल प्रभुपाद ने शुरू में उनका मूड ये नहीं था एकदम से कि चेंज करना, मतलब वो चाह रहे थे कि जैसे हो आप वैसे एक्सेप्ट करो, लेकिन जनरली कोई फॉलो ही नहीं कर रहा होता एक्चुअली अपने रिलीजन को प्रॉपरली। तभी देन शिला प्रभुपाद की भाई इस तरीके से। और ऑफ कोर्स मतलब फिर हायर की बात है ना, तो हाईएस्ट तो फिर वही है कि लव ऑफ गॉड इज प्योर डिवोशनल सर्विस, वही है कि श्याम सुंदर जो वर्ण रूप है वो हाईएस्ट है। तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स चांस दी जा रही है ना भक्ति के माध्यम से, वो चीज है। तो लेकिन ये है कि हाँ आप जो कह रही है कि मतलब उसको प्राप्त नहीं करेंगे, मतलब लेकिन प्राप्त करेंगे। अब वही लेवल्स है ना, जैसे आप नरसिंह देव की भक्ति कर रहे हो तो अब नरसिंह देव के प्लानट तक जाओगे, बट एक्चुअली हाईएस्ट तो गोलोक वृंदावन है, जहाँ कृष्णा को 5 रसास में सर्व किया जा रहा है ना। उसमें भी कंजुगल लव सबसे हाईएस्ट है, मतलब गोपीज के। बट देन हाँ मतलब उसमें फिर ये है कि जैसे द्वारिका धाम से भी ऊपर है, मतलब वही है कि ऐश्वर्य रूप में भी एक मतलब भक्ति का
थोड़ा वो है, उससे हाईएस्ट है जहाँ बिल्कुल गोपीज का भाव है, जहाँ कृष्ण की सेवा ही उनका सब कुछ है, मतलब प्रसन्नता, जहाँ वो कृष्ण को ऑर्डिनरी मतलब गॉड के जैसे डील ही नहीं कर रहे हैं, तो वो हाईएस्ट रसा है। तो उसके लिए भगवान चाहते हैं कि सबको वो मिले, इसलिए भगवान आते हैं वो देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु के रूप में वही देने के लिए तो भगवान आए हैं, वो चांस है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक है, अगर कोई नरसिंह देव तक के प्लेनेट तक उनको वो उनका भाव है उस आत्मा का, तो ठीक है। तो और ऐसा भी है, ये भी बताया गया है कि उस प्लेनेट पे वो सेटिस्फाइड भी रहता है, ऐसा नहीं कि उसके हार्ट में डिससेटिस्फैक्शन रहती कि नहीं मुझे उधर जाना है, मतलब मुझे वो वाला फॉर्म ही चाहिए। बट मतलब चांस कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में हर व्यक्ति को हाईएस्ट वाला देने के लिए आए हैं, तो इस तरीके से है। पता नहीं अगर मैं आपका प्रश्न को सही से समझ पाई, नहीं तो यू कैन आस्क मी, यू कैन राइट ना, एक बॉडी मुझे भेज सकते हैं, तो आई विल क्लैरिफाई दैट पॉइंट। हो गया? ठीक। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हाँ जी बेटा। शायद गौरांगी माता जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात कह लूंगी। तो माता जी वो माता जी मैं ये बोल रही थी कि अगर जो नरसिंह नहीं, हाँ, भगवान के वैकुंठ पास प्लैनेट से जाएंगे वापस नहीं तब आते भी हैं, क्या स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है ना तो वो जैसे भी, भगवान बोलते हैं ना वहां से भगवत वापस गीता नहीं में कि आएंगे। वापस नहीं आएंगे, तो वहां से भी वापस नहीं आएंगे कि हाँ, वो वापस मटेरियल आएंगे? उसमें नहीं ना, मतलब इवन वैसे तो एक्चुअली कहा जाता है कि इम्पर्सनल ज्योति से भी नहीं आते हैं, बट वही कि इम्पर्सनल ज्योति में कुछ खास करने के लिए है नहीं, तो इन दैट सेंस मे बी, है ना, यू विल लाइक टू कम। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बेटा। माता जी मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने कहा ना कि क्रिश्चियनिटी में भी भक्ति मिल जाएगी, बट माता हम्म। जी भक्ति जैसे कि नहीं मिलेगी, मतलब एक लेवल ऑफ जो गॉड का उनका बिलीव है, हाँ अगर वो एक्चुअल उसको फॉलो करेंगे तो उस लेवल पे तो पहुंचेंगे, बट नॉट डायरेक्ट कि हम ये कहेंगे कि सीधे गोलोक वृंदावन तो नहीं मिलेगा, हाँ बिकॉज दैट लेवल, हाँ मतलब, लेकिन जो वो जिस जिस फॉर्म को कृष्णा के इनडायरेक्ट वे में वर्शिप कर रहे हैं, तो दैट दे विल अचीव। तो माता जी बेसिकली सुकृति बढ़ेगी ना वैसे, है ना? ऐसा मैं पूछ रही हूँ कि मतलब जैसे कि अगर जैसे क्रिश्चियनिटी भी, प्रभुपाद जी भी अपने स्मॉल बुक्स में ये कहते हैं ना कि एक्चुअली जीसस जो है वो तो एक मतलब डिवोटी ही है, ही इज आल्सो अ डिवोटी, और जीसस हाँ खुद भी हाँ हाँ कहता है हाँ। दैट आई एम अ सन ऑफ गॉड, है ना? तो उस हिसाब से सुकृति बढ़ेगी ना कि अगर वो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में मेन है फेथ बहुत होता है लोगों में, क्योंकि हर इनकी प्रेयर में जैसे माता जी बता रहे हैं, गौरांगी माता जी कि हार्ट के बारे में कहते हैं दैट ऑफर योर हार्ट टू द लॉर्ड, है ना, ऑफर योर हार्ट टू द गॉड, गॉड इज ऐसा करके बोलते हैं, तो फेथ इसमें बढ़ा रहे हैं, तो सुकृति मिलेगी ना वैसे, पर भक्ति तो वही करने से आएगी हाँ, ना भक्ति तो वही कृष्ण करने भक्ति से करने आएगी। हाँ, से। दिस जीसस क्राइस्ट, आई मीन सन ऑफ गॉड, नॉट द गॉड ना। हाँ, तो माता जी फिर मतलब इनको फिर नेक्स्ट जन्म मिलेगा तो उसमें ये भक्ति करने का इनको चांस मिलेगा ना, जैसे कि शिव भक्त होते हैं कुछ, हाँ शिव हाँ भक्त हाँ, होते हैं, हाँ शिव भक्त होते हैं तो वो कैलाश धाम जाते हैं, पर वहां पे शिव जी उनको भगवत ज्ञान ही देते हैं, है ना, कैलाश धाम में। तो वो फिर कैलाश धाम से फिर लाइक जो है विष्णु जी के पास या कृष्ण के पास जाते हैं फिर, जैसे जो शिव भक्त है वो फिर जाते हैं भगवत ज्ञान सुन के भगवान शिव जी के, वो तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वैष्णव है भगवान शिव। हाँ, तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वैष्णव है, लेकिन वो तो ऊपर तो जाएंगे ना कृष्णा की वर्शिप करने के लिए, अगर उनकी डिजायर है तो ही विल इनकरेज दैट ओनली ना, हिज लॉर्ड्स वर्शिप ओनली। हाँ जी, तो मतलब शिव भक्त भी जो होते हैं वो मतलब जो मतलब असली वाले शिव होते हैं भक्त वैसे तो। शिव भक्त शिव प्लैनेट पे जाते हैं, क्या बोल रहे हो आप? नहीं मतलब शिव भक्त जो होते हैं वो कैलाश धाम जाते हैं ना, जैसे कि आप जिनकी पूजा करोगे तो वो वहीं जाएंगे ऐसा। हाँ, लेकिन वो कैलाश प्लैनेट स्पिरिचुअल प्लैनेट पे तो नहीं है। नहीं है स्पिरिचुअल प्लैनेट। स्पिरिचुअल रेलम में पे तो शायद नहीं है। आई नीड टू मीन सी दैट, दोनों के स्पिरिचुअल बीच मटेरियल, प्लैनेट। हमारा मटेरियल और स्पिरिचुअल के बीच में है, इट्स नॉट इन द स्पिरिचुअल रेलम। अच्छा तो मतलब प्लैनेट शिव, पे जाएंगे, हाँ प्लैनेट पे जाएंगे, बट वो वहां पे ऑफ कोर्स लॉर्डशिप, मतलब मतलब वो उनकी फिर डिजायर परमानेंट क्या, वो नहीं वहीं रहना चाहते हैं तो वहीं रहेंगे। अगर उनकी डिजायर है कि उनके लॉर्ड को वर्शिप करना चाहते हैं, तो फिर मतलब ऑन मे बी आई कैन से कि आप इस पे जो भी थोड़ा बहुत और पॉइंट्स हैं, तो यू कैन पुट अ क्वेश्चन
सो है ना, आप मतलब उसको क्वेश्चन के रूप में दे सकते हैं चैट में मुझे, तो फिर आई विल आस्क दीज क्वेश्चंस मतलब मोर प्रॉपरली, अपने आप को स्पेकुलेट करना आंसर, ठीक है? जी माता जी। ऑथराइज आंसर आई विल शेयर, ठीक है? हाँ जी जो माता जी, आपने, थैंक यू। हाँ मतलब वो एक्चुअली मिक्स मिक्स बात आ रही है, बट एक्चुअली उसको प्रॉपरली क्वेश्चन पुट करके जो भी 2-3 पॉइंट्स आए हैं, गुरांगी ने भी पूछा है, तो हम उसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है? रिलेटेड टू दिस मतलब जीसस वर्शिप एंड लॉर्डशिप वाज, ठीक है? जी माता जी, थैंक यू। अब मुझे हाँ व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो उसको थोड़ा और क्लैरिफाइड आंसर ले लेंगे। हाँ जी, आगे रीड करना माता जी। हाँ, 1-2 पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। यस। ओके। In India, there are disciplic succession coming from Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbark, Vishnu Swami, and other great sages. The Vedic literatures are understood through the superior spiritual masters. Arjuna understood the Bhagavad Gita from Krishna. If we wish to understand it, we have to understand it from Arjuna, not from any other source. If we have any knowledge of Bhagavad Gita, we have to see how it tallies with the understanding of Arjun. If we understand the Bhagavad Gita in the same way that Arjun did, we should know that our understanding is correct. This should be the criterion of our studying of the Bhagavad Gita. If we actually want to receive the benefit, Hare Krishna, Rohini Mataji, can you please scroll? Thank you. If we receive from the Bhagavad Gita, we have to follow the principle. The Bhagavad Gita is not an ordinary book of knowledge that we can purchase it from a marketplace, read, and merely consult a dictionary to understand. This is not possible. If it were, Krishna would never have told Arjun that the science was lost. It is not difficult to understand the necessity of going through the disciplic succession to understand the Bhagavad Gita. If we wish to be a lawyer, an engineer, or a doctor, we have to receive the knowledge from the authoritative lawyers, engineers, and doctors. A new lawyer has to become an representative of the experienced lawyer, or a young man still to be a doctor has to become an इंटर्न। Mataji, can you please scroll? कोई नहीं, आपको बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा बेटा व्हेन यू आर शेयरिंग द स्क्रीन। वन इज रीडिंग, यू हैव टू अकॉर्डिंगली मतलब आगे आगे मूव करना पड़ेगा। G. Studying to be a doctor has to become an intern and work with those who are already licensed practitioners. Our knowledge of the subject cannot be perfect unless we receive it through the authoritative resources. There are two processes of attaining knowledge. One is inductive and the other is deductive. The deductive method is considered to be more perfect. We may take a premise such as all men are mortal and no one need to discuss how man is mortal. It is generally accepted that this is the case. The deductive conclusion is Johnson is a man, therefore Mr. Johnson is a mortal. But how is the premise of that all men are mortal arrived at? Followers of the inductive method wish to arrive at this premise through experiment and observation. We may thus studying that this man died and that man died, etc. After seeing that so many men have died, we may conclude or generalize that all men are mortal. But there is a major defect in this inductive method that is that our experience is limited. We may never have seen a man who is not mortal, but we are judging this on a personal experience which is finite. Our senses have limited power, and there are so many defects in our conditioned state. In inductive process, consequently, is not always perfect, whereas the deductive process from the source of perfect knowledge is perfect. The Vedic process is such a process. ओके, है ना, जो वही जैसे डिडक्टिव आई थिंक सो वही हुआ
डिसेंडिंग प्रोसेस ना, जो परंपरा में आ रहा है, हायर से लोअर जो आ रहा है मेथड, मतलब जो ऊपर से आ रहा है, अवरोह आरोह होता है ना, दो वर्ड होते शायद। तो अवरोह मतलब जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, अवरोह या आरोह? कैन एनीबॉडी टेल? अवरोह और आरोह मेथड होते हैं जिससे नॉलेज रिसीव कर जाती है। तो यहाँ पे बता रहा है कि दो मेथड है प्रोसेस नॉलेज को गेन करने के लिए, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो डिडक्टिव इज कंसिडर्ड टू बी मोर परफेक्ट बिकॉज इट इज कमिंग इन परंपरा, है ना। तो ओके, तो ये जो चार संप्रदाय है ना, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बरकर स्वामी, ओके, दिया दीज आर द। तो आपको फोर संप्रदाय पता है ना सबको? कौन सी फोर संप्रदाय है? श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, और एक और कौन सी है? तो ये जो चार संप्रदाय है, इसमें ये एक्चुअली ऑथराइज मानी गई है कलयुग में। तो एक्चुअली अगर हम इसमें हैं, तो जैसे आपने वो गौरांग गीता का बताया, तो जो ये आप बता रहे हैं गीता प्रेस की गीता है, वो कौन से संप्रदाय से है? इन चार के अंदर आती है। हाँ, तो इसलिए जैसे आप बोल रहे थे ना, तो ये अगर इनमें थी तो वो ऑथराइज मानी जाएगी एक्चुअली। वो तो ये चीज है, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है ये एक्चुअली मैंने भी बहुत ज्यादा इन चीजों पे ज्यादा गई नहीं, तो मुझे भी बहुत ज्यादा तो नहीं है इस पे। बट अगर आप ये क्वेश्चंस पुट करेंगे तो हम इसको अपने सीनियर अथॉरिटी से थोड़ा पूछेंगे। ऑफ कोर्स वी शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग्स, है ना। ठीक है। हाँ, तो जो भी आपका प्रश्न था या मयूरी का था रिलेटेड टू दिस, क्योंकि इसमें चैप्टर में तो जनरली ये क्वेश्चन आने वाले ही हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। तो और कुछ पॉइंट? हाँ जी माता जी। नहीं माता जी। ठीक है, ठीक है। सो आप ड्रामा के लिए कौन कौन वैसे अवेलेबल है इस बार? कर रहे हैं, गौरांगी कर रही है इस बार? तो 2 मई को, 2 मई को ही प्लान करना पड़ेगा नरसिंह भगवान का। तो अभी वही है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट इनकी संडे तक रेडी